लिसन, एनवायरनमेंट चल रहा था, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, ओजोन हुआ था और इकोलॉजी इकोसिस्टम हुआ था, है ना। अच्छा सुनना, टॉपिक्स जो हैं उसके एनवायरनमेंट वाले आप सुनना। एक तो टॉपिक लेवल, पोषण स्तर जो है हमने समझा दिया है आपको, आर्द्र भूमि क्या होती समझा दी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या होता है वो भी समझा दिया, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम क्या है वो भी समझा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ओजोन के बारे में समझाया है आपको, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर समझाई है, और गैसेस कौन कौन सी हैं वो समझाई है हमने आपको। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। अच्छा, और जो कॉस्मोलॉजी है, ब्रह्मांड विज्ञान है, सूरज तारे चंद्रमा का जो अध्ययन पढ़ते हो आप, वो सब हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। अब आप यहाँ पे दोबारा से पढ़ोगे कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, हम ज्योग्राफी भी समझा देते हैं उसको। तो एक तो ये वाला टॉपिक आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। सेकंड, जो आपकी रॉक्स चट्टानें वगैरह होती है ना, आगरी चट्टान रूपांतर, ये भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ाई हुई है, तो हमें ये भी यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, वोल्केनो वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, इन्वायरमेंट का भाग है, तो वोल्केनिज्म भी हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, तो वो भी यहाँ नहीं पढ़ना है। सॉइल वगैरह कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया है, तो वो भी यहाँ नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसा होता है कि हम ज्योग्राफी में ही मैक्सिमम कुछ कुछ टॉपिक लेके कवर करवा देते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए कम बचता है, तो जितना भी हम वो करवा देंगे, बाकी जो टॉपिक हैं वो ज्योग्राफी में आगे आ जाएंगे। क्लियर? मेन टॉपिक दिखते हैं। क्या दोबारा? हम परसों ही पढ़ाया था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप लेक्चर देख लो ना ऑनलाइन, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वहाँ से। चलो देखो नेक्स्ट, इन्वायरमेंट समझते हैं अगला टॉपिक। अब तो कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, मतलब आपको याद ही करनी है मेनली। आपको अभी पढ़ाया था, सैटरडे को पढ़ाया था, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था इकोलॉजी। आप देख लीजिए, छोटा सा वीडियो 20-25 मिनट का ही वीडियो, 20 मिनट का ही है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन सी किससे रिलेटेड करती है, मतलब कौन सी जो क्रांति है वो किससे रिलेटेड है। और सेकंड थिंग, उसके जो हेड निकल के आते हैं वो कौन, 2-3 के ही मेनली हेड आए, बाकियों के हेड नहीं आए। बाकियों में सिर्फ ये आया किसने, किससे रिलेटेड है। जैसे 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 पहली बात तो ये क्रांतियाँ लाई क्यों गई थी, जब हमें किसी भी एक विशिष्ट या स्पेसिफिक चीज़ को थोड़ा सा इन्हेंस करवाना है, बढ़वाना है, उसका प्रचार करवाना है, उसका डेवलपमेंट करवाना है, उसकी ग्रोथ करवानी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि रिवॉल्यूशन, एक क्रांति चलाते हैं, जिससे क्या होता है उस चीज़ में तेज़ी आती है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्रांति का नाम सुना होगा, हरित क्रांति, जो कि हर इंसान जानता ही है ना। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया है, स्पेशली गेहूँ से रिलेटेड है, बट बाकी सारी कृषि से भी संबंधित है, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है पेपर में। और ओके देखते हैं, एक एक करके सारी क्रांतियाँ लिख लेंगे हम। फर्स्ट वन इज हरित क्रांति, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हरित क्रांति कृषि संबंधित, ऑब्वियसली गेहूं के उत्पादन संबंधित है कि गेहूं की उत्पादकता को कैसे, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हरित क्रांति नामक शब्द है, ये वर्ड किसने दिया था, ये शब्द दिया था विलियम एस गॉर्डन ने। विलियम एस गॉर्डन। हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया, विलियम, हिंदी में भी लिख दे रहा है, विलियम एस गॉर्डन। पहला क्वेश्चन हो गया ये। ए बी, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है,
गलत। नॉर्मन बोरलॉग। कभी भी नाम आएगा हरित क्रांति के यहाँ पहले आप क्या लगाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में यही माने जाते हैं। अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन होंगे। ऐसा नहीं करो, नहीं, अगर सिर्फ यह है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग लिखे हैं तो आप यही लगाओगे। अगर नॉर्मन बोरलॉग नहीं लिखे हैं तो MS स्वामीनाथन लगा दोगे, है ना। लेकिन अगर ये आएगा फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं MS स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना है। ये लिखें, ठीक है, याद रखना। हरित क्रांति किस संबंधित है? तो मेनली जो है वो कृषि से है, या फिर आप कहोगे तो प्रोडक्शन से है। किसके? गेहूं के, मेनली व्हीट प्रोडक्शन से। लिखें आप लोग, 1 सेकंड का टाइम में। लिख गया सबका? नेक्स्ट देखो, हरित क्रांति बताने क्वेश्चन। हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया? विलियम S गॉड। हरित क्रांति जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएं, काफी सारे कलर्स से कुछ ना कुछ हुआ ही है। नेक्स्ट आएगी नीली क्रांति, या हम कहेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति किस संबंधित है? मत्स्य पालन, या फिर ये करो मछली से, या फिर लिखो फिश से। फिश से संबंधित है कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे? नेक्स्ट थर्ड, श्वेत क्रांति या फिर वाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क या फिर दुग्ध उत्पादन से। इसमें जो हेड कब स्टार्ट की गई थी? 1970 में, ठीक है। मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी कि मिल्क का उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसको ये कौन नाम से आ जाता है? इसको हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। और इसके जो हेड हैं वो, या फिर जिसने क्रांति की शुरुआत कराई है, जो मेन लीड किया इनने, वो कौन निकल के आते हैं? वो है वर्गीस कुरियन। याद रखना, ये 4 पॉइंट मेनली याद रखना कि श्वेत क्रांति किस संबंधित है? मिल्क से। कब स्टार्टिंग हुई, कब चलाई गई? 1970 के दशक में चलाई गई है। और इसको और किस नाम से जानते हैं हम? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और किसके द्वारा संचालित की गई, या फिर कौन हेड रहा है, कौन जो है जो आगे आया, तो वो कौन थे? वर्गीस कुरियन। ये याद रखना है। और इसका मेनली जो इफेक्ट है वो गुजरात में देखा गया है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ये बनते हैं, बहुत अच्छी बात है।
क्लियर है? ये साइड का लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इज फोर्थ, जो है गुलाबी क्रांति। इसको हम कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है स्पेशली मीट से। अगर मीट आएगा तो आप मीट लगा देना, मतलब मांस से, या फिर कहीं कहीं एक बार क्वेश्चन आया था झींगा, इन दोनों से संबंधित या पिंक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ, भूरी क्रांति या फिर ग्रे रिवॉल्यूशन। तो भूरी क्रांति किस संबंधित है बताएं? किसे? उर्वरक से, फर्टिलाइजर्स से। फर्टिलाइजर से या फिर उर्वरक, फर्टिलाइजर या उर्वरक के प्रोडक्शन से है, ठीक है। नेक्स्ट और बताएं। रजत क्रांति, रजत या सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? एग या फिर अंडे से संबंधित है, ठीक है। याद रखना, डायरेक्टली आता है क्वेश्चन आपसे कि ये वाला मतलब कलर पूछेगा, देखिए ये क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना होगा। और जो इम्पोर्टेंट हेड है वो आपको लिखवाते जा रहे हैं। ग्रीन का हो गया जैसे कि, ठीक है, इनकी सेवेंथ सुनहरी क्रांति या फिर गोल्डन। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे है? फ्रूट्स या बागयान फसलों से, या फिर आपको फलों से है, ठीक है, फलों से या फ्रूट से रिलेटेड है। और बताएं कौन सी? गोल, गोल या राउंड। ये किससे है? आलू या फिर पोटैटो से संबंधित है, क्लियर। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट इज बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसालों से, मसालों या फिर क्या हो जाता है, मसालों से। मसालों क्या है यार? और बताएं कलर। वो तो इंद्रधनुषीय जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट से खेती के, है ना, इसलिए था। अमृत क्रांति, ये बेसिकली अमृत क्रांति जो है वो एग्रीकल्चरल नहीं है लेकिन नदियों से संबंधित है। या रिवर्स से, हाँ उसकी याद नहीं आ रहा, स्पाइसेस, लेकिन हाँ। और कोई अगर आपको लग रही हो तो बता दो, बहुत सारी हैं होने को तो। पीली क्रांति है, राइट, हाँ, तिल और तिलहन से,
लिख गया, एक रह गई है, येलो रिवॉल्यूशन या पीली क्रांति। 11th इज पीली क्रांति या फिर येलो रेवोल्यूशन। तो पीली क्रांति किस संबंधित है? तो ये तो तिलहन से या फिर तेल उद्योग या फिर ऑयल प्रोडक्शन से। क्लियर है? ये लिखे ना, यूपीएड में सीटेड वगैरह में क्वेश्चन ही काफ़ी आते हैं, पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट। लिख गया? अब तुम ही बता दो हमें, जो हम सवाल पूछेंगे वो। सफ़ेद क्रांति किससे? श्वेत क्रांति दुग्ध से। हेड कौन थे? देख देख के बता दो, कोई बड़ी बात नहीं अभी। वर्गीस कुरियन। कब स्टार्ट हुई? 1970, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली किस में आया था, हेड वाले में, एसआई में, किसी में आया था। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से या फिर वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मछली से, मत्स्य से या फिशेस से, ठीक है। भूरी क्रांति ग्रे उर्वरक से। सिल्वर या रजत अंडों से, ठीक है। और पीली क्रांति ऑयल से या तेल से या ऑयल से, इनमें से कुछ ही मिले, एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं जाता है, ठीक है। हरित क्रांति मेनली गेहूं से। जनक कौन है उसके? नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। वर्ड किसने दिया? विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने दिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। गोल क्रांति आलू से या पोटैटो के उत्पादन से, प्रोडक्शन से है। बादामी क्रांति स्पाइसेस या मसालों से। अमृत क्रांति जो इसमें नहीं आती लेकिन नदियों से, ठीक है। सुनहरी क्रांति फलों से या फ्रूट से, बागवान फसलों से। अलग अलग आती है, जैसे ब्राउन कॉफी से, बहुत सारी हैं नमूने को, तो ठीक है। गोल क्रांति आलू से। और कौन सी रह गई? बस पीली क्रांति ऑयल से। लाल क्रांति रह गई, हाँ ये राइट। एक और लिख लेना, लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन। तो ये किससे? टोमेटो से या टमाटर से। क्लियर है? यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बता दो कुछ। यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? कलर याद रखने, सफ़ेद मिल्क, नीली मछली, सुनहरी फलों से, पीली ऑयल से, भूरी उर्वरक से, और गोल आलू से, लाल टमाटर या टोमेटो से, ठीक है, और बादामी मसालों से, ठीक है। हरित क्रांति मेनली गेहूं से। क्लियर है? इतना याद रखेंगे काम चल जाएगा, काफ़ी है, ठीक है। और ये बहुत सारी होती हैं लिखने को, तो ब्लैक है, ब्राउन है, अब चाहो तो लिख लेना। रिव्यू दे दिया हमने आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। ये स्पेशली यूपीडेट वाले हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। यूपीडेट, सुपरडेट, सीटेड वाले, उनमें एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। पुलिस वाले बैच में ऐसा। प्रमुख पर्यावरण इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट। कुछ पर्यावरण आंदोलन चलाए गए, नाम आपने काफ़ी सुने होंगे। चिपको आंदोलन का सुना है? अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना है? तरुण भारत संघ, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने, है ना। स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में ज़्यादा सुना होगा आपने ये, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छे से पूछी जाती है। यूपीएड वगैरह में तो 2020 के पहले
इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चंस आते थे, सारे के सारे इन्वायरमेंट के होते थे, ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक कोई देखो, फर्स्ट इज चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट कब चलाया गया? 1973। कहाँ पे? चमोली। कहाँ है? अच्छा, आज के टाइम पे ही उत्तराखंड में है, लेकिन आपको पता है 1973 में उत्तराखंड नहीं था, यूपी ही था। तो उस टाइम पे चमोली कहाँ आता था? यूपी में। 2000 में बाद में अलग किया गया, तो फिर अलग से राज्य बन गया उत्तराखंड। तो अब कहाँ आता है? यहाँ पर, ठीक है। चिपको आंदोलन के जनक किसको मानते हैं? कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा। याद है, याद रखना है। था क्या चिपको आंदोलन ने कि भाई किससे संबंधित है? वनों की कटाई को रोकने से। लिख लेना, डिफॉरेस्टेशन से या वनों की कटाई से। कुछ लोग थे जो वनों को या फिर पेड़ों को काटने आए, तो वहाँ की जो महिलाएं थी, लोग थे, जो ग्रुप था पूरा का पूरा, उन्होंने पेड़ों को गले लगा के कहा पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। तो ऐसा ही हुआ, पहले लोगों को काटा गया फिर पेड़ काटे गए। ऐसा नहीं हुआ, तो दोनों को बचा लिया गया। वो खेजड़ी राजस्थान का है। हाँ, खेजड़ी जो पौधे हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, ये यूपी का था। अलग अलग जगह चले गए। सेम आंदोलन चलाया गया साउथ के कर्नाटक में, उसको अपिको कहते हैं, है ना। और खेजड़ी जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। और एक पर्सन का नाम आता है इसमें, क्या नाम था, नाम क्लिक नहीं कर रहा है, बता देंगे आपको, आ जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन कब आया? 1973। कहाँ से रिलेट करता है? यूके या फिर चमोली नामक गांव से। जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और वनों की कटाई संबंधित लोगों ने यहाँ पे पेड़ को आलिंग करके गले लगा के हक करे, कहा कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, और पेड़ों की कटाई को रोका गया वहाँ पे। इसी से कहते हैं इसको चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपक कर उन्होंने जो है पेड़ों की कटाई को रोका था। नेक्स्ट इज सेकेंड वन, जंगल बचाओ आंदोलन। ये कब आया? तो करीब 1980 में। और कहाँ पे चलाया गया था? मेनली बिहार में। नेक्स्ट थर्ड इज शांत घाटी आंदोलन। कब चलाया गया? 1975 में। अच्छा, ये कहाँ पे है? शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं वैसे? कैलिफोर्निया, ठीक है। ये नाम याद रखना है आपको। फोर्थ इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। मतलब 1985 के अराउंड आया था। और इसकी जो हेड थी यहाँ पे जिन्होंने काफ़ी, वो थी मेधा, हाँ, मेधा पाटकर। लेकिन पांडुरंग हेगड़े का नाम मेनली आता है, वो अपिको के लिए लिखते हैं हम, ऐसा है, ठीक है। मेधा पाटकर इसमें रोल थी। आपको पता है सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, नाम सुना होगा आपने उसकी, किसके? हाँ, सुगाथा कुमारी। फिफ्थ वन इज क्या बोला था? अपिको आंदोलन। कब आया था? 1983 में।
इसके मतलब मेनली जो हेड थे जिसने लीड किया था वो कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, या ये कॉल लिख लेना, तरुण भार संघ, ये कॉल लिख लेना। ये डायरेक्टली वन लाइनर कभी बन जाते इसलिए मैं लिखवा दिया आपको, क्योंकि तुम तो ढूंढने से रहे, तो मतलब जितना लिखवाएंगे उतना पढ़ोगे, इसलिए हम ही लिखवा देते हैं। 6th इज तरुण भारत संघ 1985। किससे? तो तालाबों के निर्माण एवं तो जो पॉन्ड्स का रिनोवेशन है उसके लिए करवाया गया है। क्या नहीं, तरुण भार संघ के नहीं है, जल पुरुष कहा जाता है उनको, वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। इसमें तो एक लेडी थी, नाम नहीं आ रहा है, सीटेट में हमने पढ़ाया भी है, क्लिक नहीं कर रहा है अभी मेरे को, जिनने सबसे पहले उठाया था, मैं लिखवाया सीटेट वालों को शायद सुनो। क्लिक नहीं कर रहा, बता देंगे मैं तो। ये कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हम इसलिए लिखवा देते हैं तुम्हें कहीं मिल जाएंगे, लेकिन तुम तो लिखने से रहे, तुम इतनी मेहनत करोगे नहीं, खुद से ढूंढोगे नहीं, ना तुम्हें पढ़ना वो है, हम बता भी देंगे तो तुम नहीं लिखोगे। इससे अच्छा हम लिखवा देते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास नोट्स कंप्लीट रहेंगे, तो कॉपी खोल के देख लोगे और रिवाइज कर लोगे, प्लस क्वेश्चंस लगा लोगे तुम, इसलिए हम लिखवा देते हैं। भी हमें तुम पे भरोसा है कि तुम नहीं पढ़ोगे। ऐसे नहीं मिलता सिलेक्शन है, हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली वही क्रीम मिल रहा है तुम्हें खाने को, इसलिए तुम खा रहे हो इतना। नहीं हो जाएगा ये, देखो ऐसे मॉक टेस्ट भी लगा रहे होगे आप लोग, लगाए हैं बहुत सारे लोगों ने, पीछे स्टूडेंट आए तो उन्हें भी लगाए हैं। आपको 80 to 90% क्वेश्चन बन रहे होंगे, 10% क्वेश्चन से ही क्वेश्चन कब हो जाते हैं, तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इंग्लिश के हो हमने, हाँ कॉपी में हमने सारी चीज़ें लिखवा दी हैं ताकि तुम्हें ढूंढनी ना पड़े, मतलब हमने जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं उन सबको इकट्ठा करके, प्लस जो भी बन सकते हैं जो थ्योरी है सबको इकट्ठा करके समझ करके लिखवाया हुआ है, ऐसा हुआ है। क्या सारे मिलेंगे आपको, जनक नहीं है, जनक नहीं कहोगे आप इनको, ये कहोगे कि इन्हें लीड की थी टीम को, आगे आई थी, ऐसा है। ठीक है, तो ये नहीं मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है, हम जैसे साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और जीएस का मेनली 2 बता रहे हैं आपको। साइकोलॉजी की गारंटी आप कोई पेपर लगा लेना, यूपी टेट का, सुपर टेट का, सी टेट का, गारंटी 28-29 को, हमारे 30 में 30 आते तो आपकी भी आ सकते हैं, बेसिक सी बात है। पूरे आप, हम कह रहे हैं आप सिर्फ नोट्स को रिवीजन कर लोगे, जो हमने समझाया उतना आप कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लो साइकोलॉजी के लिए। आपकी सुपर टेट की 30 में से 30 की साइकोलॉजी और यूपी टेट में 30 में से 28-29 आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। हमने खुद उस पर 3 से 4 साल काम किया सिर्फ नोट्स बनाने पे, 2018 से नोट्स बना रहे हैं उसके। और नोट्स कैसे जो आपको लिखवाने हैं, तो हमने जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये नहीं है कि हमने 500 पेज लिखवा दिया तुम रटते रहो बैठ के, नहीं, लिमिटेड है तो उतना ही पढ़ लो तो काम हो जाएगा, लेकिन उसको पढ़ लो तो अब तुम उसको भी ना पढ़ो कि हम साम दाम दंडे वेद हम पढ़ेंगे, तुम कुछ भी कर लो तो बात अलग है। बहुत अच्छा कंटेंट है आपके पास, आप कहीं भी नोट्स मैच कर लेना, कहीं से, हर टीचर अच्छा लिखवाता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हमने भी मेहनत करी है तो हमने भी करवाया है, और कभी ये भी देखना हो कि भाई कैसा लिखा है, तो नोट्स पढ़ के क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छा चीज़ है, वही करना है। ज्ञानी तो बनना नहीं है, सिलेक्शन लो उतना पढ़ो और निकलो, ज़्यादा ज्ञान ले क्या करना, बहुत ज़्यादा आप उस बेस पे पढ़ो कि पेपर से लिमिटेड हो, पेपर से ओरिएंटेड हो चीज़ें आपकी, और बस ठीक है। जबरदस्ती नहीं कि भाई कुछ भी कि सर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा दो सुपर के लिए 1 नंबर की आनी है, करंट अफेयर से आ जाएगी, क्या के लिए मस्ती में लगे रहोगे घंटा भर। क्या 5 नंबर। एक दिन क्या करेंगे, अभी हम लेक्चर डाल दें, थोड़ा सा हम घर पे सेटअप करवा रहे थे अभी, तो हम क्या है कुछ टाइम में सिलेबस डालना स्टार्ट करते हैं।
सबका, यूपी टेट का, सी टेट, अब हाथ से बना हुआ वो नहीं, क्योंकि जो लिख के आता है ना वो तो पल्ले पड़ता नहीं, आधे लोगों को समझ में नहीं आता, स्पेशली सी टेट का, यूपी टेट का समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है, कौन सा चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आते हैं कोर्स, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी या जो भी है एग्जाम, सबका सिलेबस अपलोड कर देंगे, समझा देंगे, तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सुपर टेट सारे का बता देंगे हम आपको, परेशान नहीं होना, आप बस बता दिया करो कि सर ये बता दो हमें, तुम समझा देंगे। ठीक है, बता देना बस हमें। नेक्स्ट देखो, कुछ एक दो पॉइंट है वो लिख लेना एडिशनल करके, जैसे कि वाटरमैन किसको कहा जाता है, या फिर जल पुरुष, ये क्वेश्चन आया हुआ था भी, ये एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था, वाटरमैन के नाम से हम किसको जानते हैं एसआई में। सेकंड आया था बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये तो मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, बर्डमैन कौन है, सलीम अली, सलीम अली, और वाटरमैन कौन है, राजेंद्र सिंह। ये राजेंद्र सिंह नहीं, राजेंद्र प्रसाद लगा के आ जाओ, वो है, अरे भरोसा है मैं तुम लगा के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी का कल आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो भी डाउट होंगे तो कल पूछ लेना या परसों एक क्लास रख देंगे उसमें पूछ लीजिएगा, और भी अगर आपको लग रहा हो कुछ रह गया है तो आप हमें बता देना, तो हम टॉपिक कवर करवा देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर करवाई हुई हैं और जो आगे बैच आएगा उसमें हम कवर करवाएंगे, तो वो यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे हम, जैसे हमने एटमॉस्फेयर वाला पढ़ा दी, लेकिन जैसे कॉस्मोलॉजी हो गया, ब्रह्मांड विज्ञान आपका वो हो गया, रॉक्स हो गई, सॉइल का कुछ पोर्सन है, और नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब हमने आपको समझा दिया वहाँ पे, तो हम यहाँ पे दोबारा कवर नहीं करेंगे। थैंक यू।